नमस्कार बच्चों। आज हम लोग मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत राजनीतिक संगठन और शासन कला के अनेक सिद्धांत विकसित हुए और अनेक सिद्धांत प्रचलित थे। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण और सर्वमान्य सिद्धांत राज्य का सप्तांग सिद्धांत था, जिसे मनु ने अपनी मनुस्मृति और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में विशेष स्थान प्रदान किया है। क्योंकि मनु कौटिल्य से अति प्राचीन थे, अतः मनु को ही इस सप्तांग सिद्धांत का मूल प्रवर्तक माना जाता है। सप्तांग सिद्धांत से आशय है कि राज्य रूपी शरीर के 7 अंग माने गए हैं और उनकी तुलना शरीर के महत्वपूर्ण अंगों से की गई है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य रूपी शरीर के ये जो 7 अंग है वो वरीयता क्रम में निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, स्वामी अर्थात राजा। मनु ने राजा के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग किया है, जिसका आशय यह है कि राज्य की समस्त व्यवस्था में राजा को सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होती है। मनु के अनुसार राजा के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। अतः मनु इस बात पर जोर देते हैं कि राजा को प्रशासनिक क्षमताओं से युक्त, दायित्वों के प्रति अटूट निष्ठा और समस्त नैतिक गुणों से युक्त होना चाहिए, क्योंकि राज्य रूपी जो ये जहाज है उसकी कमान राजा के हाथ में ही होती है। दूसरा महत्वपूर्ण जो अंग है वह है मंत्री। मनु के अनुसार कुशल मंत्रियों के बिना राज्य का संचालन करना कठिन है। अतः मनु इस बात पर जोर देते हैं कि राजा के द्वारा सुयोग्य मंत्रियों की नियुक्ति की जानी चाहिए तथा उन सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श के आधार पर ही राज्य के प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन करना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण अंग है पुर। पुर अर्थात किला, परकोटा या राजधानी। मनु का विचार है कि पुर या किला पूर्णतः सुरक्षित होना चाहिए तथा उसमें रक्षा एवं भरण पोषण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मनु ने पुर की विभिन्न प्रकारों या श्रेणियों का उल्लेख किया। उसके अनुसार पुर के जो प्रमुख प्रकार है वह है धनवन दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग और गिरि दुर्ग। चौथा अंग है राज्य। राज्य की प्रकृति के या अंग के रूप में राज्य का उल्लेख भ्रम उत्पन्न करता है, किंतु मनु ने यहाँ पर राज्य शब्द का जो प्रयोग किया है वो कौटिल्य के जनपद शब्द के अर्थ में किया है। मनु के अनुसार राज्य का अर्थ है राज्य की भूमि तथा उसमें निवास करने वाली जनता। पांचवा है कोष। मनु के अनुसार कोष भी राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः मनु राजा को परामर्श देता है कि उसके द्वारा कोष पर समुचित रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए और कोष भरपूर मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि राजा के द्वारा जन कल्याणकारी कार्यों और प्रजा की सुरक्षा का जो कार्य है वो कोष के द्वारा ही संपादित किया जा सकता है। चौथा है दंड। मनु के अनुसार दंड का आशय है कि राज्य की रक्षा करने वाली सेना। मनु ने सेना के अनेक अंगों व प्रकारों का उल्लेख किया है, जैसे हस्ती सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना, पदाति सेना। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि वह सेना के सभी अंगों को सुदृढ़ कर राज्य की रक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करें। अंतिम में मित्र। मित्र का आशय है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य के मित्र अथवा एक राज्य के अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। मनु ने इस बात पर जोर दिया है कि राजा को चाहिए कि उसके विश्वसनीय और परीक्षित मित्र होने चाहिए जो कठिन परिस्थितियों में उसका साथ दे सके। इस प्रकार मनु ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत राज्य के ये 7 अंग बताए हैं और इस बात पर जोर दिया है कि इन 7 अंगों में जो महत्ता है वह उसका निर्धारण वरीयता क्रम में किया जाना चाहिए, लेकिन प्रत्येक अंग का अपना महत्व है और प्रत्येक अंग एक दूसरे पर निर्भर है।